तो प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। अब वीडियो में दोस्तों लगातार बने रहेंगे और देखिए इस प्रश्न को कैसे हम हल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन, इसमें क्या कहा, घन। ठीक है, घन कह रहा है, घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या कहा, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो बोल रहा है, तो धनात्मक पूर्णांक तो पता नहीं है, तो यहां अब हम क्या लिखेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं था इसलिए इसको मान लिए, तो लिखेंगे अब इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इतना लिख लेंगे। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हम यहाँ देख लेते हैं, क्या यहाँ पर हम देख लेंगे कि अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका होता क्या है। तो ये सूत्र होता है, क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ठीक है, ये होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या है, पहले 9m दिया हुआ है, तो यहाँ a बराबर हम 9m लिखेंगे और जोड़ शेष तो हमको पता नहीं, तो इसको r लिखेंगे। यदि इसको हम भाग देते हैं, ठीक है, 9 से अगर a में भाग देंगे तो कितना मर्तबा में कटेगा, q मर्तबा में कटेगा और शेष कितना रहेगा, r रहेगा। अब ये समझेंगे यहाँ कि ये जो 9 जो है ये क्या है, भाजक है, तो कभी भी भाजक से शेषफल क्या होगा, कम ही रहेगा। ठीक है, ये शेष कभी भी भाजक से कम रहेगा, मतलब कितना कम आ सकता है, तो यहाँ 9 है, तो 9 से कम क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक है, तो R का संभवतः मान कितना हो सकता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतना तक संभवतः मान हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, चरण 1 में R बराबर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। इस तरीक़ा से यहाँ पर चरण 3 तक निकालेंगे, जिससे कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 हमको आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, चरण 1। ठीक है, जब R बराबर 0 हो। ठीक है, R बराबर क्या, 0 हो, तो अब यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, A बराबर BQ प्लस R, ये सूत्र होता है। अब यहाँ क्या होगा, A बराबर लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 9Q और प्लस R की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ हमको करना क्या है, तो यहाँ पर हमको घन करना है। ठीक है, तो घन करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर A बराबर 9Q, अब क्या करेंगे, इसका पावर 3 करेंगे, इसका भी पावर 3 करेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, AQ बराबर 9 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, ऐसे 9 गुने 9 गुने 9, तो इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 729 Q के पावर 3। ठीक है, अब इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसमें 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 9 जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 81 Q के पावर 3 ये बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अगर m मान लेते हैं, लिखेंगे क्या, जहाँ m बराबर 81 Q के पावर 3 एक पूर्णांक है। ठीक है, अब ये जान लेंगे कि यहाँ अगर यदि हम m मान लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9m आसानी से हो जाएगा, जो कि एक हमको 9m यहाँ लाना था और यहाँ आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, चरण 2 निकालते हैं। ठीक है, अब चरण 2 जो निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे चरण 2, लिखेंगे जब R बराबर 1 हो। ठीक है, पहले हम R बराबर क्या रखे थे, 0, अब रखेंगे 1, तो लिखेंगे A बराबर क्या लिखना पड़ेगा, 9Q और प्लस 1। ठीक है, पहले हम R की जगह 0 रखें, अब 1 रखेंगे और इसको क्या करेंगे, ऐसे घन करते हैं। तो आपको पता है इसका सूत्र क्या होता है,
इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3a² बी जोड़ 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये सूत्र होता है। और इसी सूत्र पर इसको हम लोग क्या करेंगे, बैठा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ए क्यूब हम बैठा करके लिखे हुए हैं, जो कि डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आप अपना उसको तोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा 729 यहाँ पर क्यू के पावर f3 और जोड़ 243 क्यू स्क्वायर जोड़ 27 क्यू 1। अब इसमें देख लेंगे कि इसमें कॉमन लेने वाला है क्या। तो a के पावर 3 में यहाँ अगर हम कॉमन देखें तो हम कॉमन यहाँ 9 क्यू ले लेते हैं, 9 क्यू लेंगे। तो 9 क्यू लेंगे तो क्या होगा 81 क्यू स्क्वायर जोड़ 27 क्यू जोड़ 3 और ये बाहर में 1 रह जाएगा। ये सभी को क्या करते हैं, m मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या होगा 81 क्यू स्क्वायर जोड़ 27 क्यू जोड़ 3 एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। अब समझेंगे कि यहाँ अगर टोटल ये m हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9m + 1। इतना तो आसानी से ये हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड वाला आ गया। अब चरण 3 निकालेंगे। क्या लिखेंगे, अब चरण 3। अब क्या लिखना पड़ेगा, जब r बराबर 2 हो। अब r बराबर क्या रखना पड़ेगा, r बराबर 2। तो देखिए r बराबर हम जब 2 रखते हैं तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम करेंगे ऐसे, लिखेंगे a बराबर 9q अब प्लस यहाँ 2, ठीक है। अब ये इसका क्या करेंगे, होल पावर 3 करेंगे। होल पावर 3 करेंगे तो क्या होगा a क्यूब। उसी प्रकार से इसी सूत्र पर क्या करना है, इसको तोड़ लेना है। a क्यूब जोड़ 3a² b जोड़ 3ab² प्लस b क्यूब, इसी सूत्र पर तोड़ लेंगे। तो जब ये इस सूत्र पर तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना कितना हमको आ जाएगा। तो हो जाएगा क्या 729 क्यू के पावर 3 जोड़ 486 क्यू स्क्वायर जोड़ 108 क्यू जोड़ 8, इतना आ जाएगा। इसमें देख लेंगे कॉमन क्या होने वाला है। तो a के पावर 3, इसमें हम 9 क्यू कॉमन लेंगे तो क्या होगा, होगा 81 क्यू स्क्वायर जोड़ 54 क्यू जोड़ 12 और ये प्लस 8, क्योंकि 8 में कॉमन नहीं हो सकता है, ये सभी में कॉमन हुआ जिसको लिख दिए हम। इस सब को अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर m मान लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, जहाँ m बराबर 81 क्यू स्क्वायर जोड़ 54 क्यू जोड़ 12 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है। अब इसी तरह से देखेंगे कि ये टोटल को अगर हम m मान लेते हैं तो कितना आ जाएगा, हमको 9m + 8 आ जाएगा, जो कि हमको यही सब लाना था, ठीक है। तो अब आ गया। तो अब यह लिख लेंगे क्या, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। दोस्तों, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर देंगे।